खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और वहीं कांग्रेस नेता आलोक वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव ने क्या कहा, उन्होंने चुनाव को लेकर सुनिए जरा। कांग्रेस नेता आलोक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बिहार के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, महागठबंधन पहले आगे चल रहा था, अब दोनों में एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जहां बिहार में 2.5 लाख के करीब एवरेज वोटर है एक विधानसभा के अंदर, अभी लगभग 10:30 बजे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन रुझानों के आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लगभग आधा से पौना घंटा तो जो पोस्टल बैलेट है वही चलता है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कहीं पर भी सेकंड राउंड से ज़्यादा काउंटिंग हुई है। जहां 25 राउंड काउंटिंग होने हैं, 2 से 2:30 बजे तक जाके कहीं पिक्चर क्लियर होगी और आप देखिएगा कि 2/3 मेजोरिटी के साथ महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। सर, 70 सीटों पर आप लोगों ने बिहार में चुनाव लड़ा। फाइट आप किस तरीके की वहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि शुरुआती रुझानों में तो आगे चल रहे थे, जैसा कि आपने बताया अभी पोस्टल बैलेट ही खुला है, तो उम्मीदें कितनी है सर इस बार? देखिए, बिहार में मैं ग्राउंड पे भी देख कर आया, लड़ाई सच और झूठ की थी कि जिस तरह से 15 वर्षों के विकास को दिखाया गया, जो कि पूरी तरह से धरातल पर झूठ था, और मोदी जी का जो नकारात्मक प्रचार था, जिस तरह से मोदी जी ने जाकर वहाँ प्रचार किया और जिस तरह से 2-2 अदृश्य 3-3 अदृश्य गठबंधन बनाए मोदी जी ने वहाँ पर, और हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान कोई सिक्का उनका नहीं चला। मुझे लगता है कि इस बार जो रियलिस्टिक मुद्दे थे, महंगाई है, बेरोजगारी है बिहार के अंदर शिक्षा की जो बदहाली हुई है 15 वर्षों में, उन्हीं मुद्दों ने पूरी तरह से वहाँ पर जनता और वोटर को प्रभावित किया है और उनका असर आपको और 2 घंटे के बाद वहाँ पर दिखाई देगा। आलोक जी, अगर बात करें, जब कोरोना संकट था, लाखों लोग बिहार पैदल जा रहे थे और नीतीश जी ने मना भी कर दिया था कि हम किसी को वापस नहीं ला रहे हैं। शिक्षा की आपने बात करी, रोजगार की आपने बात करी, तो क्या लग रहा है जो शुरुआती रुझान आप लोगों के फेवर में आ रहे थे, क्या उसी का नतीजा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं वहाँ पर? देखिए, ग्राउंड पे पूरी तरह से बदलाव की बहार थी और दीवारों पे बदलाव लिखा हुआ था कि नीतीश जी से पूरी तरह से मन उब गया था और मोदी जी ने 6 वर्षों में केवल और केवल बिहार को वायदे दिए। आप मोदी जी ने एक काम ऐसा किया हो जिसकी वजह से जनता वोट दे, मोतिहारी शुगर मिल की चाय पिएंगे और भाइयों बहनों मित्रों हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई, हुआ क्या है वास्तव में? आपने क्या दिया है? आपने कहा हम इतने बड़े बड़े आप वायदे करके आए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज और तमाम चीज़ें, और उसके बाद आप फिर जिस तरह की शब्दावली का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने पद की गरिमा गिरा रहे हैं। आप कह रहे हैं किडनैपिंग का कॉपीराइट। अरे भाई मोदी साहब, अगर किसी के पास किडनैपिंग का कॉपीराइट था तो 6 वर्षों से आप पकौड़े तल रहे थे केंद्र में बैठकर यहाँ पे, उस कॉपीराइट को क्यों नहीं समाप्त किया? तो मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरह से वहाँ पर जो नकारात्मक प्रचार हुआ था उसकी हार होगी। इस बार भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और डिवाइड करने की, जाति की जो राजनीति थी वो इस बार शायद मुझे लगता है कि नहीं चल पाई है और उसी का नतीजा अभी आपको और 2 घंटे के बाद नजर आएगा। शुक्रिया तमाम बातचीत के आलोक जी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस नेता आलोक जी थे। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।